हमारे ज्योमेट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद जो भी सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों को देखेंगे। इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1896 ईस्वी में सोवियत संघ में हुआ था। वाइगोत्स्की की मंडल के नेता थे। उन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषा के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात कही है। वाइगोत्स्की के अनुसार संगत से रंगत बदलता है। मीन्स आप जिस संगत में रहेंगे आपका उसी रंगत बदलेगा। वाइगोत्स्की के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है वास्तविक विकास का क्षेत्र। सेकेंड पॉइंट है आपका संभावित विकास का क्षेत्र। थर्ड पॉइंट है समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जिसे जेडपीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और चौथा है आपका इसके फोल्डिंग, पार ढांचा या मचान, इसी को कहा जाता है। और इस सब से आपको 1 से 2 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में या किसी भी शिक्षक भर्ती के एग्जाम में। तो सबसे पहला है वास्तविक विकास का क्षेत्र। वैसा विकास का क्षेत्र जहाँ बच्चे अपने कार्य को खुद से जहाँ तक करने में समर्थ होते हैं उसे हम संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। जो भी बच्चा अपने खुद से कर सकता है, वह समर्थ है वहाँ तक पहुँचने की, उसे हम वास्तविक विकास का क्षेत्र कहते हैं। और संभावित विकास का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वैसा विकास का क्षेत्र जहाँ वयस्क या बड़े की सहायता या मदद लेनी पड़े, उसे हम संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो किसी की मदद लेनी पड़े या वयस्क से या बड़े से, तो हम उसे संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। और समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसे कहते हैं? जिसे हम वो जानते हैं जेडपीडी। तो वैसा विकास का क्षेत्र जहाँ बच्चा अपने काम को खुद से करता है। तो खुद से करता है में संभावित विकास, वास्तविक विकास का क्षेत्र हुआ। और जो बचा हुआ काम है किसी वयस्क या बड़े की सहायता लेनी पड़े, तो यह संभावित विकास का क्षेत्र हो गया। और दोनों को जो बीच की जोड़ने वाली काम है उसे हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो देखिए, आप अगर सीटेट के एग्ज़ाम देते हैं तो आप खुद से कहाँ तक पहुँच पाते हैं? तो 70 तक पहुँच पाते हैं। या आप किसी के मदद या सहायता लेते हैं तो यह आपका 120 नंबर तक पहुँच जाते हैं। संभावित विकास और वास्तविक विकास दोनों के बीच जो जोड़ता है, मीन्स आप 90 नंबर ले आए हैं, ठीक है। तो आप यह जेडपीडी हो गया है। तो सबसे पहले आप सीटेट में खुद से नंबर लाए हैं, तो आप नंबर लाए हैं कितना? तो 70 नंबर लाए हैं। और जब आप किसी की मदद लिए या ऑनलाइन पढ़ाई किए या कोचिंग क्लास किए तो आप 120 नंबर लाए। तो इन दोनों के जो बीच का जुट गया आपका 90 अंक, जो अंक प्राप्त करना था सीटेट में पास के लिए, तो 90 आप नंबर ले आए, तो यह आपका जेडपीडी हो गया। मीन्स इसी को आप खाली स्थान को भर दिए, ठीक है। तो यही आपका जेडपीडी हो गया, वास्तविक विकास का क्षेत्र और संभावित विकास का क्षेत्र दोनों आपका जो बीच का जोड़ता है कड़ी, उसी को हम लोग जेडपीडी कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग क्या है? तो स्केप फोल्डिंग इसे मचान कहा जाता है या फिर पाड़ ढांचा, इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो वैसा विकास का क्षेत्र जहाँ वयस्क द्वारा मदद लेनी पड़े लेकिन अस्थायी सहयोग द्वारा, उसे हम स्केप फोल्डिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप अगर साइकिल चलाते हैं, छोटे बच्चे हैं तो साइकिल चलाते होंगे, तो आपको सहायता अस्थायी के रूप में दिया जाता होगा कि उसे बच्चे को जब तक सीख न ले, जब तक उसे कुछ सहारा दिया जाता है साइकिल चलाने के लिए, तो वह अस्थायी होता है। उसे हम स्केप फोल्डिंग कहते हैं या मचान इसी को कहा जाता है या पाड़ ढांचा इसी को कहते हैं, ठीक है। तो हमारे सभी शिक्षक भर्ती के लिए हमारा पेडागोजी लेक्चर क्लास देख सकते हैं। प्लेयर लिस्ट में आपका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो यह आपका क्या है? पाड़ ढांचा है, स्केप फोल्डिंग है, ठीक है, जिसको मचान भी कहा जाता है। स्केप फोल्डिंग यह अस्थायी रूप से दिया जाता है, यह सहयोग देना सिर्फ है और संकेत देना ही यह होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है सीटेट 2021 में पूछा गया है। तो यह लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम प्रक्रिया में आपको के महत्व पर जोर दिया जाता है। तो इसका क्या है? सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर दिया जाता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषा, यह तीनों पर लेव वाइगोत्स्की ने काम किए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है सीटेट 2019 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु को प्रभावित महत्व दिया गया है? तो यह लेव वाइगोत्स्की का कथन ही है, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए और नोट्स लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।